हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूँ अपने सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो आजकल आपने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्टेज फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज का जो हमारा एजेंडा होने वाला है वो क्या है? आज हम लोग क्लास 10th वालों का एक न्यू और एक फ्रेश चैप्टर जिसका नाम है विद्युत, जिसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं, इसे आज से हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे। ओके जी। तो बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिएगा। और आज अगर आपको मैं बता देता हूं, अगर आपको क्लास 8 तक या 9 तक का जोड़ घटाना गुणा भाग आता है अच्छे से, तो यकीन मानिए इलेक्ट्रिसिटी पे पूरा फील करवा दूंगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। तो ध्यान दीजिएगा। तो देखिए हमारा जो टॉपिक वो क्या है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि विद्युत होता क्या है, जो हमारे चैप्टर का नाम है। फिर उसमें जो हमारा आता है दूसरा, विद्युत आवेश, जिसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चार्ज बोलते हैं या चार्ज। देखिए विद्युत कब जनरेट होगा? जब उस पर चार्ज आ जाए। चार्ज का मतलब आवेश आ जाए। आवेश कब आएगा? मतलब जैसे देखिए, समझते हुए चलिए। और ये क्या लिखा है, इसे हमें अभी लेना इसे देना कोई नहीं है। ओके। तो देखिए, जैसे मेरे पास एक क्या है, पदार्थ है। अब मैं इसे क्या करता हूं, इसे रिपल्सन करता हूं, इसको रगड़ता हूं। तो इस पे क्या जनरेट होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए देखिए, ये उड़ गया ना, उठ गया ना, ये देखिए। तो इसका मतलब क्या होगा, जब हमने इस पदार्थ पे रिपल्सन किया, इस मैटर पे जब हमने रिपल्सन किया, इसे रगड़ा, तो इसके अंदर कौन सा गुण उत्पन्न हुआ? मैग्नेटिक इफेक्ट, मतलब चुंबकीय चुंबकीय प्रभाव इसके अंदर क्या हुआ, जनरेट हो गया। और इसके अंदर और क्या जनरेट हो सकता है? इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग किसी भी वस्तु को उस पर क्या करते हैं, रिपल्सन कराते हैं, रगड़ते हैं, तो उसमें क्या क्या चीजें उत्पन्न होती है? पहला विद्युत, दूसरा चुंबकीय प्रभाव, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। जब इसको हमने रगड़ते ही, जैसे ही रगड़ा, उसके बाद इसके अंदर चुंबकीय इफेक्ट, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो गया, जिसके वजह से ये जो हमारा छोटा कागज था पेपर का, वो क्या हो गया? उठ गया। इसके अंदर क्या हो गया? अट्रैक्ट हो गया, मतलब अट्रैक्ट हो गया, इससे चिपक गया। ओके। तो आप लोग ये समझ गए कि चुंबकीय प्रभाव क्या होता है और चार्ज क्या होता है। मतलब जब भी हम लोग किसी पदार्थ को, जैसे मान लिया हमने, ये हमारा क्या है, कोई पदार्थ है, इस पे अब क्या है, प्लस चार्ज है। ओके, पहले समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए प्लस चार्ज को ऐसे लिखा नहीं जाता, इसे समझाने के लिए लिख रहे हैं। देखिए जब ये प्लस चार्ज, ओके, ये हमारा क्या है, कोई पदार्थ है, और इस पे क्या मैंने ये दिखाया है, आवेश दिखाया है। आवेश का मतलब होता है चार्ज, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए जो हमारा ये आवेश इस पे दिखाई दे रहा है, ये कौन सा आवेश है? प्लस चार्ज। इसे हम लोग दिखा भी सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए दिखा रहे हैं, क्योंकि इसको दिखाया नहीं जाता प्लस को। तो देखिए जब हम लोग इसको रगड़ेंगे, तो इसके अंदर क्या जनरेट होगा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है या मैग्नेटिक इफेक्ट। तो ध्यान दीजिएगा। तो जब हम लोग इसे रगड़ते हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या होने लगते हैं? मूव होने लगते हैं। ओके। तो जिसके वजह से ये क्या हो जाता है, इसके अंदर क्या जनरेट हो जाता है? विद्युत भी जनरेट हो सकता है और मैग्नेटिक इफेक्ट भी जनरेट हो सकता है, जिसकी वजह से ये पदार्थ एक वस्तु को, अभी को मैंने करके दिखाया, वो उससे क्या कर रहा था? अट्रैक्ट हो जा रहा था। ओके, इतना समझ गया? तो देखिए, तो आप लोग को पता चल गया ना, इसका डिफिनीशन क्या बोलेंगे। जो हमारा पहला जो आवेश रहेगा, उसको हम लोग डिफिनीशन कैसे बनाएंगे कि जब किसी वस्तु को उस पर रगड़ते हैं या उसको रिपल्सन करते हैं, तो उसके अंदर क्या उत्पन्न होता है? तो विद्युत उत्पन्न हो सकता है या विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो सकता है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आवेश बोलेंगे। तो देखिए साइंस की भाषा में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है किसी पदार्थ का वह गुण, देखिए गुण की बात कर रहा है, प्रॉपर्टीज, जिसके कारण उसमें किसका? विद्युत का या चुंबकीय प्रभाव, जो मैंने आपको करके दिखाया। इसको जब मैंने इसको ऐसे ऐसे करके रगड़ा, तो ये क्या हो गया था? इससे क्या हो गया था? उठने लगा था। ये देखिए, ये देखिए हो रहा ना, ये देखिए। ओके। तो जो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत आवेश। ओके, या फिर चार्ज बोलते हैं। और इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से। तो इसका मतलब जो हमारा होता है, अब देखिए जो हमारा आवेश होगा, जो हमारा क्या होगा? आवेश होगा, उसे हम लोग किससे प्रेजेंट करेंगे? क्यू से। ध्यान दीजिएगा, इसका फार्मूला कैसे डिराइव होगा, ध्यान दीजिएगा। प्रदर्शित करते तथा ये क्या है? अदिश राशि है। अब देखिए अदिश राशि का मतलब होता है कि जो क्या हम लोग इलेक्ट्रॉन को देख सकते हैं, नहीं देख पा रहे हैं ना, जो भी इस पे इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट हो रहा है, उसे हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? अदिश राशि, जिसे हम लोग देख लेंगे। जैसे ये कोई पदार्थ है, मैं इसे फोर्स लगा के इसे उठा रहा हूं, तो फोर्स को मैं हम देख पा रहे हैं कि उठ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा फोर्स क्या हो जाएगा? सदिश राशि। तो सदिश राशि और अदिश राशि आप समझ गए होंगे। तो अब देखिए, और इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ओके, इसका मात्रक क्या होता है? यूनिट क्या होती है? कूलाम होता है। इतना समझ गए? ओके, डंडन डंडन, यहां तक कि कोई दुख दर्द समस्या, गीला शिकवा शिकायत तो नहीं?
ओके, तो अब देखिए, तो इसे हम लोग थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, यहां समझिए ना कि इसका एक सदिश राशि है, इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। अब देखिए, अगर हमें किसी पदार्थ का, ध्यान दीजिएगा, अगर हमें किसी पदार्थ का अगर उसका चार्ज हमें निकालना है, चार्ज का मतलब क्यों, अगर निकालना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, देखिए, तो हम लोग जानते हैं कि आवेश बराबर क्या होता है, आवेश बराबर क्या होता है जी, आवेश बराबर क्या होता है, इस पर उपस्थित नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इनमें इस पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहां पे हम लिख देते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे जो भी हमने इस पदार्थ को रगड़ा था, जो भी हमने इस प्रकार पे रगड़ा था, रिपल्सन किया था, उस पे कितने इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, चार्ज हो गए, एक्टिव फॉर्म में आ गए। तो चार्ज आवेश का, इसको मैं थोड़ा सा इसके इरेज कर देता हूं ना, आप लोग समझ गए ना, इसको मैं इरेज कर देता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो हमारा ये क्या हो गया, आवेशित इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो हमने हमारा आवेश है, आवेश का मतलब चार्ज, इसे हम लोग क्या दर्शाते हैं, क्यों से दर्शाते हैं, जो हमारा क्यों है वो, अगर हमको आवेश निकालना पड़े तो हमें क्या क्या उसमें देखना पड़ेगा, जो हमने पदार्थ को रगड़ा था, जो भी ये हमारा पदार्थ था, ओके, जो भी ये हमारा क्या था, पदार्थ था, ये हमारा क्या है, पदार्थ है, और इस पे क्या हमने ये दिखाया है, आवेश को दिखाया है, यही मैंने लिखा था ना। तो देखिए, तो जो हमारा आवेश होगा उस पे जब हमने इसको रिपल्सन किया तो इसके इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स थे वो लिखेंगे, और इसे हम लोग किससे प्रेजेंट करते हैं, एन से करते हैं, गुणे, और क्या लिखेंगे कि जितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें आवेशित हो गए, लूज कर रहे थे अपने इलेक्ट्रॉन को, उसे लिखेंगे। ओके, तो आवेशित इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग, आवेशित इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं। तो जो हमारा फॉर्मूला डिराइव होकर क्या आता है, तो हमारा ये हो जाता है, ये जो आवेश मतलब क्यों बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब एन गुणे ई, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉरी, क्यू बराबर एन ई, क्योंकि गुणे को तो लिखो चाहे मत लिखो, तो ये हमारा फॉर्मूला डिराइव होके आ गया, क्यू बराबर एन ई। ओके, आई होप कि आपको यहां तक पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ओके जी, तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, इसके आगे का जो टॉपिक है वो क्या है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट को देखते हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर में करवा दूंगा। तो आज हमारा सिर्फ थ्योरी का पार्ट है। ओके जी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए, विद्युत धारा पढ़ने से पहले हमारा एक चीज छूट रहा था, वो क्या है, विद्युत के प्रकार, जो अभी को हम लोग पढ़ रहे थे, जो विद्युत हमारा जो चार्ज था जिसका हम लोग फॉर्मूला डिराइव किए थे, क्यू बराबर एन ई, तो इसके टाइप्स देखिए, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, आपको तो पता ही होगा, मैं सोचा फिर भी बता देता हूँ। पहला जो हमारा क्या होता है, धनात्मक, और दूसरा हमारा क्या होता है, ऋणात्मक। जैसे समझिए धनात्मक ऋणात्मक चार्ज है क्या, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये हमने कोई पदार्थ को लिया, उस पे मान लीजिए प्लस चार्ज है, मैं इसको दिखा रहा हूं, ऐसे दिखा दे तो नहीं है। जब देखिए, जब कोई पदार्थ अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देता है, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, प्लस चार्ज। प्लस चार्ज का मतलब प्लस चार्ज दिखा रहा है, इसका मतलब वो ले नहीं रहा है, जोड़ नहीं रहा है, नहीं भाई, उल्टा होता है, फिजिक्स है इसका नाम। प्लस चार्ज दिखाने का मतलब इसके पास अब इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई है, कमी हो गई है, इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है। ओके, इलेक्ट्रॉनों की कमी, क्योंकि अपने इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसने किसी और पदार्थ को डिनोट कर दिया, दे दिया। अब देखिए, अगर कोई दूसरा पदार्थ जब वो क्या करे, ये जो इलेक्ट्रॉन इसने दान किया था, अगर यही पदार्थ को वो ले लेता है तो उसके अंदर कौन सा चार्ज आ जाता है, निगेटिव। तो इसका मतलब क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऋणात्मक चार्ज। मतलब इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना क्या कहलाता है हमारा, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना, ग्रहण करने को क्या बोलते हैं, ऋणात्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऋणात्मक। मतलब जब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए, मतलब जब इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया जाए, दे दिया जाए, तो वो हमारा क्या होगा, धनात्मक। और जब जो इसने इलेक्ट्रॉन को त्यागा था, जो इसने इलेक्ट्रॉन को त्यागा था, अगर यही इलेक्ट्रॉन कोई पदार्थ ले लेगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस। इसका मतलब उसने गेन कर लिया, अब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, अधिकता हो गई, ज्यादा हो गई। तो इसकी परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं ना, कि जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, धनात्मक चार्ज बोलते हैं। और जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए, ओके, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऋणात्मक चार्ज बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। इतना समझ में आ गया
क्या मैं इसको लिखवा दूं या आप लोग लिख लेंगे? ओके, तो आप लोग लिख लीजिएगा। अब हम लोग चलिए आगे चलते हैं। चलिए अच्छा लिख लीजिए। ओके ओके, चलिए अच्छा मैं लिख ही देता हूं आपको, जहां आपको प्रॉब्लम ना हो। ध्यान दीजिएगा। देखिए, जब किसी पदार्थ पे क्या हो जाए, फटाफट लिखिए। जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाए, कमी हो जाए। इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए। इलेक्ट्रॉनों को कमी का मतलब क्या होता है, उसने अपने इलेक्ट्रॉन को दे दिया। जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाए, कमी हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हो जाए तो उसके ऊपर, ऐसे लिखिए। तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, धनात्मक चार्ज आ जाता है, मतलब धनात्मक आवेश आ जाता है। धनात्मक आवेश आ जाता है। ओके, धनात्मक आवेश आ जाता है। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये हो क्या, अब जब किसी पदार्थ पे, इस पे क्या लिखेंगे ऋणात्मक वाले में, जब किसी पदार्थ पर, ध्यान दीजिएगा, जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाए, अधिकता हो जाए, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को ले लिया। जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या आ जाए, अधिकता आ जाए। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनों की क्या आ जाए, अधिकता आ जाए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को कौन सा चार्ज बोलते हैं, ऋणात्मक चार्ज बोलते हैं। ऋणात्मक आवेश, चार्ज का मतलब आवेश, ऋणात्मक आवेश कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, तो आई होप आपको ये पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं इलेक्ट्रिक करंट की ओर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। ओके जी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, विद्युत धारा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे देखिए, जैसे ये हम समझिए, हमारे पास कोई क्या है, तार है। क्या है, कोई तार है। ध्यान दीजिए। अब देखिए, इस तार में, इसमें क्या क्या होंगे कि कोई वस्तु किसकी, उसमें क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे, प्रोटॉन भी होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे, प्रोटॉन भी होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन भी होंगे। ध्यान दीजिए, इतना समझ में आ गया। तो देखिए, जब इस पे हम लोग क्या करते हैं, कोई सेल लगा देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा क्या है, सेल, ये प्लस सिरा, इसका है माइनस सिरा। तो जब इस पे हम लोग क्या लगा देते हैं, सेल लगा देते हैं, इस पे अब क्या प्रवाहित होने लगी है, धारा, इलेक्ट्रिक। तो देखो, जो इस पे धारा प्रवाहित हो रही है, तो समझ रहे हो, तो जो इस पे धारा प्रवाहित हो रही है, किस पे, ये जो हमारा सुचालक तार है। तो ये जो धारा प्रवाह की दर है, जैसे मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रवाहित हो रहे हैं, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन्स में क्या रहता है, माइनस रहता है, तो किसकी साइड आएंगे, प्लस की ओर। तो इसके साइड आएंगे तो इसके अपोजिट में क्या बहेगी, धारा बहेगी। तो मान लीजिए अगर धारा इधर बह रही है, तो ये जो धारा प्रवाह की जो दर है, इसका जो टाइम है, जो बहने में जिसको समय लग रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। मतलब ये जो विद्युत प्रवाह की दर को, जो इसमें टाइम लग रहा है, जो इसमें समय लग रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे। तो क्या इसकी डिफिनेशन लिख सकते हैं? ओके, ये तो मैंने रफली डायग्राम ऐसे बना दिया था, तो फटाफट चलिए इसका डिफिनेशन लिखिए। विद्युत प्रवाह की दर को क्या लिखेंगे हम लोग, विद्युत प्रवाह की दर को, विद्युत प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। इतना समझ में आ गया ना, विद्युत धारा कहते हैं। अब देखिए, विद्युत प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब इसे हम लोग प्रेजेंट किससे कहते हैं, विद्युत धारा को, इसे हम स्मॉल आई, ध्यान दीजिएगा, एक मिनट, ये देखिए, स्मॉल आई, ओके, स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। तथा इसका मात्रक यूनिट जो होता है, इसको नापना है। यूनिट का मतलब जैसे कि उसको नापते किससे हैं, ओके। तथा इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। इतना समझ गए कि विद्युत प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। और एक मात्रक होता है, एक और मात्रक होता है, उसको भी हम बताएंगे। पहले कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए, जो हमारा इस वायर में जो हमारा करंट फ्लो हो रहा था, देखिए इसका फार्मूला ड्राइव कैसे होता है, इसका सूत्र कैसे ड्राइव होता है। देखिए, विद्युत धारा को हम लोग क्या बोल रहे हैं,
आई बोल रहे हैं। तो इसमें जब हम लोग क्या प्रवाह कराएंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह कराएंगे। मान लीजिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह करा रहे हैं, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, आई। इसमें हम लोग क्या प्रवाह करा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होगी तो इसमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा, समय लगेगा ना, लगेगा ना भाई। तो इसमें प्रवाहित होने में धारा को जो क्या लगेगा, टाइम, जिसे हम लोग किससे प्रेजेंट कर रहे हैं, टाइम, टी से। तो इसमें जो हम लोग धारा जब प्रवाहित करवा रहे हैं, धारा मतलब क्या प्रवाहित होगा, धारा नहीं, आवेश, सॉरी आवेश, आवेश का मतलब चार्ज। तो जब हम लोग इसमें क्या प्रवाहित करवाएंगे, क्यों प्रवाहित करवाएंगे, क्यों मतलब आवेश, जो इसके हमने पिछले पहली टॉपिक में पढ़ा था। तो जिसमें हम जब क्यों प्रवाहित करवाएंगे तो इसको धारा को प्रवाहित करने में उसमें क्या लगेगा, मान लीजिए ये हमारा क्यों प्रवाहित हो रहा है, अब जब ये इसमें बहेगा तो उसमें टाइम लगेगा ना। तो इस धारा और समय में इसी को जब हम लोग ऐसे समझिए, जब हम लोग इसमें धारा प्रवाहित करवाएंगे तो इसमें जो समय लगेगा उसी को वो किसके बराबर होगा, आई के। मतलब हमारा आई बराबर क्यू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन टी। मतलब जो हम लोग धारा, जो हम लोग क्यों मतलब आवेश को प्रवाहित करवा रहे थे, आवेश को प्रवाहित करवा रहे थे, उसमें जो समय लग रहा था वो उसका क्या था, अनुपात था। और इन्हीं दोनों अनुपातों को हम लोग किसके बराबर करते हैं, आई के। मतलब जो हमारा विद्युत धारा होगा, जब किसी तार में जितना आवेश इसमें प्रवाहित होगा उसमें जो समय लगेगा उसी के अनुपात को क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे। और इसका फॉर्मूला क्या हमारा बन के आ जाएगा, क्यू बराबर आई टी। यहां तक समझ में आ गया हो, कमेंट में ही जस्ट लिखिएगा। ओके, यहां तक कोई दिक्कत, कोई दुख समस्या तो नहीं। ये डायग्राम को हम लोग इसे मिटा सकते हैं, ये तो बस समझाने के लिए था। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है, जब विद्युत प्रवाह के दर को हम लोग क्या बोल रहे थे, विद्युत धारा कहते थे, इसे आई से प्रदर्शित करते थे। इसका मतलब क्या था, क्या था भाई, एम्पियर। अब देखो, तो देखिए हम लोग इसका मतलब कैसे निकाले, आई को हम लोग क्या बोल रहे थे, एम्पियर। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एम्पियर। अब देखिए, अब एम्पियर किसके बराबर है, क्यू अपॉन टी के बराबर है। क्यू मतलब क्या है, क्यू मतलब चार्ज, जिसको हम लोग चार्ज मतलब आवेश, आवेश को हम लोग किससे प्रवाहित कर रहे थे, क्यों से। आवेश का मतलब क्या था, कुलाम। तो ये हमारा क्या हो गया, कुलाम। और समय को किससे प्रवाहित, किससे नापते हैं, सेकंड्स में, सेकंड में मापते हैं ना भाई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टाइम को क्या करेंगे, सेकंड कर देंगे। तो इसका मतलब अब हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा एम्पियर, एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा, कुलाम प्रति सेकेंड। मतलब इसका मात्रक एम्पियर भी हो सकता है या कुलाम प्रति सेकेंड भी लिख सकते हैं। ओके, इतना समझ में आ गया। आई होप कि आपको यहां तक पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा। विद्युत धारा समझ में आ गया ना। तो अब चलिए आगे चलते हैं विद्युत प्रवाह की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आप लोग एक चीज और देख लीजिए, वैसे मैंने आपको बताया था, आप लोग ऐसे जहां करके लिखिए, जहां हमारा क्या है, ये जो हम लोग आई क्यू टी, इसको जो हम लोग क्या कह रहे थे, जहां आई हमारा क्या है, विद्युत धारा है, क्या है, विद्युत धारा। ये हमारा क्या है, विद्युत धारा है। और क्यू हमारा क्या है, आवेश। ये हमारा क्या है, आवेश, विद्युत पर आवेश। क्या लिखेंगे, विद्युत पर आवेश। अब जो हमारा टी था वो क्या था, सेकेंड। ओके, धारा प्रवाह में लगा समय, आवेश प्रवाह में लगा समय, आवेश प्रवाह में लगा समय। ओके, आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं विद्युत विभव की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए, अब जो हमारा इस पार्ट का लास्ट टॉपिक वो क्या है, विद्युत विभव। ओके, तो अब देखिए, पहले समझने का प्रयास कीजिएगा, क्या क्या लिखा आप हमें से नहीं दे देना, समझ जाएंगे तो पूरा लिख डालेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे देखो, ये कोई, मान लो ये कोई बिंदु है। ओके, ये कोई बिंदु है और यहाँ पे किसी अनंत, अनंत मतलब कहीं पे भी कोई इनफाइनाइट क्या है, कोई आवेश है। इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, आवेश। क्यों, आवेश मतलब जिसे हम लोग चार्ज भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो चार्ज है, ये जो आवेश है, ये जो प्लस आवेश है, जो कोई चार्ज है, जब हम लोग इसे उठा के किसी एक बिंदु पर, किसी एक पार्टिकुलर बिंदु तक लाने में जो हमारा कार्य होगा, कार्य का मतलब W होगा, जो हमारा वर्क होगा, जो हमारा कार्य होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत विभवांतर बोलते हैं। तो आपने क्या बताया सर जी, यही बताया जो आपने सुना। देखो, हमने क्या बताया कि जब हम लोग किसी क्यों आवेश को किसी बिंदु से, जब किसी बिंदु को किसी अनंत से किसी क्यों आवेश को मतलब चार्ज को जब किसी एक पार्टिकुलर बिंदु तक लाने में जो हम लोग जो कार्य करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। इसे V से दर्शाते हैं।
ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे ये देखो, इसका मतलब विद्युत विभव बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, विद्युत विभव बराबर जो हमने क्या किया, जो हमने कार किया, और क्या करने में, कार को करके क्या कर रहे थे, चार्ज को ला रहे थे। ओके, जो हम लोग कार्य कर रहे थे किसी आवेश को लाने में, आवेश का मतलब होता है चार्ज जिसे हम लोग बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हम लोग विद्युत विभव मतलब इसे हम लोग किससे प्रेरित करते हैं, V से। तो इसका मतलब क्या, हम लोग इसे V लिख सकते हैं, तो ये हमारा V हो गया विद्युत विभव। इसका मतलब है जब हम लोग किसी अनंत से, जब किसी एक चार्ज को लेकर आ रहे थे, किसी विभव को उसके एक पार्टिकुलर बिंदु तक लेकर आ रहे थे, उसमें जो हमारा कार्य लग रहा था उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत विभव बोलते हैं। जब किसी आवेश को उसको किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, वो क्या होता है, विद्युत विभव कहलाता है। इसीलिए विद्युत विभव बराबर कार्य बटा आवेश। तो विद्युत विभव को हम लोग किससे प्रेजेंट करते हैं, V से, और कार्य को किससे प्रेजेंट करते हैं, W से, और आवेश को किससे प्रेजेंट करते हैं, Q से। तो इसका मतलब W अपान Q, इसका मतलब इसका हमारा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला हमारा ये डिराइव होके क्या आ जाएगा, W बराबर V बराबर W अपान Q। यहां तक समझ में आया तो यस लिखिएगा। ओके जी, तो देखिए अब साइंस की भाषा में क्या कह रहा है, अब पूरा फील आ जाएगा क्या क्या हम लोग कह रहे थे। किसी अनंत से एकांक आवेश को, ये देखिए कोई अनंत एकांक में है, ये कोई बिंदु है। अब यहां से हम लोग इस आवेश को, क्यों आवेश को यहां पे लेकर आएंगे। अनंत से किसी, देखो अनंत से एकांक आवेश को किसी निश्चित बिंदु से एक पार्टिकुलर निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, जो हम लोग कार्य करेंगे उस बिंदु का क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। मैंने भी वही बताया। इसे हम लोग किससे प्रेजेंट करते हैं, V से। ये देखो V से प्रेजेंट करते हैं। और हो गया, इतना हो गया। अब देखो इसका फार्मूला कैसे डिराइव हुआ, कि यदि किसी हम लोग क्यू आवेश को, ये जो हमारा क्यू आवेश था, इसे हम लोग किसी बिंदु तक लाने में, इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, जो हमारा किया गया कार्य क्या है, W है। यहाँ पे देखो W है, जूल हो तो इसे हम लोग जूल भी कहते हैं। उस बिंदु का कार्य विद्युत विभव हमारा क्या कहलाता है, क्या हो जाता है, V बराबर W अपान Q। क्योंकि इसी चार्ज को हम लोग क्या लेकर आ रहे थे, किसी बिंदु तक लेकर आ रहे थे, उसमें जो हमारा वर्क हो रहा था वो क्या हो रहा था, W हो रहा था, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। ओके जी, इसका मतलब विद्युत विभव किसके बराबर होगा, कार्य बटा आवेश के। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत विभव बोलेंगे। ओके जी, आई होप आपको यहाँ तक पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा। तो बस आज के इतना ही। तो कल मिलते हैं एक और खतरनाक और तबाही लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और कल के लिए मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्टेज फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई कल फिर आएगा एक और तबाही लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद। और हाँ, आज तक अभी तक जो हमने तीनों फार्मूला डिराइव किया है, इसके नेक्स्ट क्लास में तीनों फार्मूले पर बूस्टर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा कि आज सिर्फ हमने थ्योरी क्यों पढ़ा, पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए ना। जो आज फील आया है, जब आप लोग क्वेश्चन लगाओगे ना, और भी पूरा फील आ जाएगा। समझ रहे हो, समझ में आया तो यस लिखिए। तो बस ये अपना ख्याल रखिएगा, और बूस्टर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जरूर आइएगा। धन्यवाद, सी यू सून। भूल मत जाना भाई, आ जाना, क्वेश्चन लगाएंगे ढेर सारा। ओके, धन्यवाद।